भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, अत्रि जी के आश्रम में जाते हैं। अत्रि जी कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। उधर अनुसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी है। भगवान आगे बढ़ते हैं कि मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। मुनि के चरणों में शीश नवा के प्रभु आगे चलते हैं। कैसे चल रहे हैं? आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। राम जी आगे हैं, पीछे पीछे लखन लाल जी। इन दोनों के बीच में उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरी अव घटो घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। सब रामार्ग में पढ़ने वाले जितने भी सरिता हैं, सरोवर हैं, वन है, नदी पर्वत पहाड़, अपने स्वामी को पहचान के सब मार्ग दे रहे हैं। जह जह जाहि देवी रघुराया, करही मेघ तह तह नभ छाया। राम जी जिस जिस मार्ग से चलते हैं, विराध का वध भगवान ने किया है, उसे परम सुंदर रूप उसे मिलता है। परम धाम को भगवान उसको भेजते हैं। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुजो ज्ञान की संगा। भगवान आगे बढ़ते हैं। विराट वध के पश्चात सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। साथ में लक्ष्मण भगवान को देख के सरभंग ऋषि उनके मुख को निहार कर रहे हैं और मकरंद रस का पान कर रहे हैं। कह मुनि सुनि रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन ऐ रामा। सरभंग जी कहते हैं कि हे कृपालु राम जी, हे शिव जी के मन के राजहंस, मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था, लेकिन मैंने सुना कि आप आ रहे हैं। तब चितवत पंथ रहे दिन राती, दिन रात आपके मार्ग में निहार रहा था, देख रहा था। अब प्रभु देखी जुढ़ानी छाती, आपके दर्शन पाके संतोष हो गया। सरभंग जी कह रहे कि नाथ सकल में साधनो, नाथ सकल साधनों में हीना। मेरे पास कोई साधन नहीं है प्रभु, लेकिन कीन्ही कृपा, आपने कृपा कर दी। जानी जनु दीना, अपना दीन सेवक जान के मुझ पर आपने कृपा कर दी। मेरे पास कोई साधन नहीं। साधन का अर्थ क्या है? कि मुझसे जप तप कुछ भी होता नहीं है, लेकिन आपने अपना सेवक जान के कृपा कर दी। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पन राखऊ जन मन छोरा। सरभंग जी कहते हैं कि इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। आपने अपने जो विरध है उसकी रक्षा की है। दीन दयाल बिरद समभारी, दीनों पे दया करना आपका बिरद है। यही सरभंग जी कहते हैं कि मेरे पास मैं साधनहीन हूँ तो भी दर्शन दे दिया। तब लगी रहबू दिनो हित लागी, जब लगी मिल तुम्हु तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति भर लीना। एह विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। बाबा ने लिखा कि सरभंग ऋषि ने यज्ञ जप जोग जो भी किया था सबको प्रभु को समर्पण करके भक्ति का वरदान ले लिया है।
और इस तरह से दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके चिता जलाई है। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री हे राम। सरभंग जी ने कहा कि सीता अनुज समेत प्रभु जलद नील जलद तनु श्याम, नील मेघ के समान शरीर वाले हे राम जी, सीता जी लखन जी के साथ मम ही बसहु, मेरे हृदय में आप वास करिए निरंतर सगुण रूप श्री हे राम। सगुण रूप श्री राम आप मेरे हृदय में जानकी और लक्ष्मण के साथ निरंतर सदा वास करिए। ऐसा कह के सरभंग जी ने अस कही जोग अगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। इस तरह से अपने शरीर को उन्होंने योगाग्नि में जला दिया है, बैकुंठ धाम चले गए हैं सरभंग। ताते मुनि हरि लीनन भय भू, प्रथम ही भेग भगति बर लयबू। मुनि भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर मांग लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय बिसेखी। मुनियों ने सरभंग जी की स्थिति को देख के प्रसन्न होते हैं। अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। सारे मुनिजन शरणागति हितकारी श्री राम की वंदना कर रहे हैं। पुनि रघुनाथ चले बनो आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। राम जी आगे चलते हैं, पीछे पीछे ढेर सारे मुनि चलने लगे। अस्थि समूह दिख रघुराया, पूछी मुनि लागति दाया। सामने हड्डियों का पहाड़ देख के राम जी ने पूछा है, जानत हूँ पूछिय कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। मुनिजन कहते हैं आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं। मुनि कहते हैं निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। मुनि लोग कहते हैं कि निशाचरों ने सारे मुनियों को खा डाला है, ये उन्हीं की अस्थियां हैं। भगवान देख के प्रण करते हैं, निशिचर ही निकरहु मही, भुज उठाई पन की। इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, ऐसा प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। निशाचरों को पृथ्वी से समाप्त करने की प्रतिज्ञा लेके राम जी सभी मुनियों के आश्रम जा जाके उनको दर्शन देते हैं। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना। उन्हीं मुनियों में से अगस्त ऋषि के शिष्य जिनका नाम सुतीक्षण है, राम जी के चरणों के प्रेमी हैं। मन क्रम बचन राम पद सेवक। सुतीक्षण जी मन क्रम वाणी से राम चरणों के सेवक हैं। सपने हु आन भरोसन देवक। स्वप्न में भी किसी अन्य देवता पे उनका भरोसा नहीं है। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सूचना मिलती है प्रभु के आगमन की, सोचते हुए दौड़ पड़ते हैं। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ परी हैं पर करी हैं दाया। सोचते हुए जा रहे हैं कि राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हैं निज सेवक की राई। क्या राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मुझ सेवक की तरह मिलेंगे। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन नाही। मेरे हृदय में विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे मन में
भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं। न तो मैंने नहीं सत्संग, जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सूतीचंद भी कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या है? एक चीज केवल प्रभु की याद है। एक बानी करुणा निधान की, करुणा निधान दया के भंडार का एक बिरद मुझे याद है, एक बाना याद है। क्या है वह बाना? सो प्रिय जाके गति न आन की, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। सूतीचंद जी कहते हुई हैं सुफल आज मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। भाव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देख के आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। ज्ञानी मुनि जो है प्रेम में मगन है, उनकी दशा हे पार्वती कहीं नहीं जा सकती है। दिसियर विदिस पंथ नहीं सोझा, मैं चलो कहाँ नहीं बूझा। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, किधर जाऊं, किधर से राम जी आएंगे। कबहू फिर पाछे पुन जाई, कबहू नृत्य करई पुनि गा गुन गाई। कभी वो आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी राम जी के गुणों को गा के नृत्य करने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लगाई। मुनि ने प्रेमा भक्ति प्राप्त की हुई है। भगवान वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। मुनि की अतिशय प्रीति देख के राम जी उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के दर्शन पाके मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। इतना रोमांच उनके हृदय में उपस्थित हो जाता है कि बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मनो भाए। राम जी समीप आते हैं। सूतीचंद जी की दशा देख के उनके मन को अच्छा लगता है। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। राम जी ने उन्हें मुनि जी को बहुत जगाया है, लेकिन मुनि जागे नहीं है, क्योंकि उनका मन जो है प्रभु के ध्यान में सुख प्राप्त कर रहा था। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब राम जी ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है। मुनि बुकलाई मुनि अकुलाई उठा, तब कैसे विकलहीन मनि भरी भर जैसे। जैसे ही राम जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट किया है, मुनि जी व्याकुल हो गए। जैसे सर्प बिना अपने मणि के व्याकुल हो जाता है, उसी तरह से मुनि जी अकुला उठते हैं। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। पर लकुट एव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। प्रेम में मगन सूतीचंद जी राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। भुज विशाल गह लिए उठाई, परम प्रीति राखे गुरलाई। राम जी ने उन्हें उठाया है, हृदय से लगाया है। उनकी प्रीति को देखे मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु जनु भेंटो तमाला। राम जी सूतीचंद जी को गले लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष भेंट रहा हो, गले मिल रहा हो। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माझ लिखिकाड़ा। निस्तब्ध मुनि जी एकटक राम जी के मुख का दर्शन लाभ पा रहे हैं। तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु वानी करे पूजा विविध प्रकार। मुनि जी ने तब धैर्य धारण किया है। फिर भगवान को अपने आश्रम में सूतीचंद जी ले आए हैं और अनेकों तरह से उनकी पूजा की है। पूजा करते समय क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे रामा रामा रामो
सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। चलते चलाते विदा लेने